Hello everyone, I am राजेश शर्मा. वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय क्लास. आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक, नरेशन. आज हम नरेशन के बारे में चर्चा करेंगे और मेरी इस क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ. और प्लीज़, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोज़ एंड शेयर माय वीडियोज़. नरेशन का शाब्दिक अर्थ होता है नरेट, मतलब किसी चीज़ को कहना, कथन, नरेट करना. नरेट यानी ये नरेट शब्द से इसका उद्भव है. नरेट, और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है जैसे कहना, मतलब कोई कथन, कोई स्टेटमेंट, टू से, टू स्टेट, टू से या टू स्टेट. नरेशन दो तरह के हैं, एक तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में हम पहले अर्थ समझेंगे कि इनमें वास्तव में अंतर क्या है. डायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट ही, जब हम जब कोई वक्ता लिसनर से बात करता है, व्हेन ए स्पीकर टेल समथिंग टू listener, that is direct speech. And when listener reports what he has said, what the speaker has said to him, to someone else, that is indirect speech. यानी सीधे तौर पे हम कहें तो ये इस तरह कह सकते हैं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम ए स्पीकर एंड यू आर लिसनर. तो जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो सब कुछ डायरेक्ट स्पीच है. और जो कुछ भी मैंने कहा है उसे यदि आप किसी थर्ड पर्सन से जाकर के रिपोर्ट करें, किसी तीसरे व्यक्ति से कहें, तो वो जो कुछ भी आप कहेंगे वो सब कुछ आप अपने शब्दों में कहेंगे. एंड दैट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच. और इसको और आगे समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. We take some examples. Ram says he is a student. ये कोई सेंटेंस है. और देखिए, Ram says to me, he helped his mother. We take some more examples. Ram will say, he is going to school. और देखिए, Ram said,
he has done his homework। और देखिए, राम said to me, I shall give you a pen tomorrow। ये कुछ सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले वाले सेंटेंस की चर्चा करेंगे। राम सेज ही इज ए स्टूडेंट। यहाँ हम देखते हैं कि राम सेज और ही इज ए स्टूडेंट, इस सेंटेंस के अंदर दो टुकड़े हमको दिखाई दे रहे हैं। पहला हाफ राम सेज है और उसमें एक कॉमा लगा हुआ है। आगे ही इज ए स्टूडेंट, ये इन्वर्टेड कॉमा में बंद है। तो पहली चीज़ तो ये समझिए कि डायरेक्ट स्पीच के जो सेंटेंस होते हैं उसके दो भाग होते हैं। एक सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद होता है और एक सेंटेंस का हाफ इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। तो जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये समझना पहले आवश्यक है। रिपोर्टिंग वर्ब यानी राम सेज और ही इज ए स्टूडेंट, ये दो अलग अलग टुकड़े हैं इस सेंटेंस के, और राम सेज इसमें कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, हम इसको शॉर्ट में आरबी बोलेंगे। आरबी, आरबी आगे से हम आरबी के रूप में ही इसको मेंशन करेंगे। राम सेज रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इस सेंटेंस का अगला भाग है, जो अगला पार्ट है, जैसे ही इज ए स्टूडेंट, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद है। तो जो टुकड़ा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, शॉर्ट में इसको बोलेंगे आर एस। और आर एस के रूप में ही आगे इसको मेंशन हम करेंगे। यानी किसी भी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में दो भाग होते हैं। एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद होता है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। एक टुकड़ा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है और उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच के जो सेंटेंस होते हैं उनकी मूल पहचान है। अब इनका क्या यूज है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब क्या काम आती है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो वी सी सम चेंजेज, वी ऑब्जर्व सम चेंजेज। तो वो कौन कौन से चेंज होते हैं वो हम अभी इनको जब हल करेंगे तो हमको दिखाई देंगे। जैसे हम इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, राम सेज ही इज ए स्टूडेंट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से होगा, राम सेज दैट Ram says that he is a student। सेकंड सेंटेंस आप देखते रहिए कि कहाँ कहाँ क्या चेंज हो रहे हैं, फिर हम एक एक चीज़ को देखेंगे।
अब देखेंगे हम दूसरे सेंटेंस को। राम सेज टू मी ही हेल्प्ड हिज मदर। इसको भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। राम tells me that he helped his mother। थर्ड सेंटेंस को देखिए। राम विल से he is going to school। तो राम will say that he is going to school। अगले वाले को हम देखेंगे। राम said he has done his homework। राम said that he had done his homework। Next sentence, Ram said to me, I shall give you a pen tomorrow। इसको देखिए आप। राम told me that he would give me a pen the next day। Yes, so here are some sentences and we change them into indirect speech। In first sentence Ram says he is a student। इसका जब हमने indirect speech में लिया तो हम देखते हैं जो भी ग्रीन पेन से मैंने लिखा है वो इसमें हमको कुछ चेंज हमको दिखाई दे रहा है। जैसे ये देखिए, ग्रीन को आप ये समझिए कि हर सेंटेंस के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज आए हैं। और इनको हम ऑब्जर्व करेंगे, इनकी स्टडी करेंगे, इसी से समझेंगे कि कैसे और कहाँ हमको किस तरह के चेंज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लाने पर करने पड़ते हैं। जैसे ये पहला है, राम सेज ही इज़ ए स्टूडेंट, राम सेज दैट ही इज़ ए स्टूडेंट। यहाँ पर सिर्फ इतना चेंज हुआ है कि दोनों जो सेंटेंस है उनके बीच में दैट और लग गया है और किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज़ दोनों सेंटेंस है। एक सबसे बड़ी चीज़ हमने ये ऑब्जर्व की कि सारे जितने भी कॉमे थे वो सब हट गए और इसके बाद में दोनों सेंटेंसों के बीच में कोई कनेक्टिव लग गया, जैसे इसमें दैट लगा है।
तो पहली चीज़ जो निकल के हमारे सामने आई वो ये हुई कि जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो पहला काम तो ये करते हैं कि दोनों जो सेंटेंस अलग अलग कॉमों में बटे हुए हैं वो हमको यूनाइटेडली एक ही सेंटेंस के रूप में उनको लेना है। कहने का मतलब अब वो एक ही सेंटेंस है, देयर इज़ नो डिफरेंट यूनिट्स, देयर इज़ ओनली वन यूनिट, तो सिर्फ एक ही यूनिट रह जाती है, एक ही सेंटेंस रह जाता है। तो आप देख लें कि पहला जो सामने हमारे आया वो ये था कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वाक्य को लाते हैं तो एक ही सेंटेंस बन जाता है, एक ही सेंटेंस, और अंत में फुल स्टॉप आता है। कहने का मतलब सिंपल सेंटेंस बन जाता है। तो एक ही सिंपल सेंटेंस बन जाता है, एक ही सिंपल सेंटेंस बन जाता है। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किसी सेंटेंस को लाते हैं तो वो एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है, एक, वो उसके टुकड़े नहीं रहते, कहीं कॉमा या किसी भी तरह का कोई इन्वर्टेड कॉमा वहाँ पर नहीं रहता। दूसरी चीज़ हमने देखी कि दोनों सेंटेंसों के बीच में कोई एक कनेक्टिव लगता है, कोई एक कनेक्टिव लगता है। तो दूसरी चीज़ जो हमारे सामने निकल के आई कि कोई कनेक्टिव लगता है, कोई कनेक्टिव लगता है। जैसे यहाँ पर कनेक्टिव लगा दैट, और ये दैट कनेक्टिव लग के और ये एज ए होल वन सेंटेंस बन गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, राम सेज टू मी ही हेल्प्ड हिज मदर। राम कहता है कि उसने अपनी माँ की सहायता की। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राम टेल्स मी दैट ही हेल्प्ड हिज मदर, यानी राम कहता है कि उसने अपनी माँ की सहायता की। यहाँ पर भी सिर्फ ये हुआ है कि यहाँ पर जो सेज टू आया वो टेल्स में बदल गया। तो कहने का मतलब जहाँ भी सेज टू आएगा वो टेल्स में बदल जाएगा, से टू आएगा तो टेल में बदलेगा। तो पहली चीज़ ये हुई कि जब भी सेज टू आएगा तो वो टेल्स में बदलेगा और से टू आएगा तो टेल में बदल दिया जाएगा। अकेला यदि सेज आता है तो वो सेज ही रहेगा। तो ये और हमने ऑब्जर्व की। अगला सेंटेंस, इसके अलावा हम यहाँ देखते हैं यहाँ का जो सेंटेंस है इसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ हेल्प्ड क्रिया की सेकंड फॉर्म है, यहाँ भी हेल्प्ड क्रिया की सेकंड फॉर्म आई है। थर्ड सेंटेंस देखिए, राम विल से ही इज़ गोइंग टू स्कूल। यहाँ भी हम देखते हैं कि किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ दोनों वाक्यों में कॉमे हट करके दैट के द्वारा जोड़ दिया गया है, और बिल से जो आया वो बिल से ही रहा है। यदि ये यहाँ पर आगे बढ़ता यानी टू और आता, यानी बिल से टू और एक और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आता तो हम यहाँ पर कहते हैं विल टेल। यानी जब भी सेज या से अकेले आएंगे तो वो टेल या टेल्स अकेले ही बनेंगे यदि उनके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो। जैसे इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यदि सेज आता है तो वो सेज ही रहता है, यदि से आता है तो वो से ही रहता है, यदि सेज टू आता है तो वो टेल्स बन जाता है, टेल्स। यदि से टू आएगा तो वो टेल बन जाएगा। तो इस तरह हम इनको देखेंगे, इसी तरीके से हम इनका परिवर्तन भी करेंगे। और दोनों सेंटेंसों के बीच में कोई कनेक्टिव लगता है, जैसे यहाँ पर दैट लगा हुआ है। थर्ड सेंटेंस ऑब्जर्व करिए, और इसमें भी कहीं कोई अंतर नहीं आया, सिर्फ दोनों सेंटेंसों के बीच में दैट लग गया है। फोर्थ सेंटेंस, राम सेड ही हैज़ डन हिज होमवर्क। इस सेंटेंस को जब हम देखते हैं तो इसमें थोड़ा सा कोई और परिवर्तन भी हुआ है, कोई और चेंज भी हुआ है। राम सेड दैट, दोनों सेंटेंसों के बीच में कनेक्टिव दैट लग गया और सैड का सैड ही रहा। यानी ये भी एक नई चीज़ निकल के आई कि यदि सैड है तो वो सैड ही रहेगा, सैड है तो सैड ही रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पर हमने देखा कि इसमें डायरेक्ट स्पीच में ही हैज़ डन हिज होमवर्क, और नीचे है इनडायरेक्ट में ही हैड डन हिज होमवर्क। यानी ये जो हैज़ था वो हैड हो गया है यहाँ पर। कहने का मतलब
कहीं ना कहीं टेंस का भी यहाँ पर चेंज होता है, यानी टेंस का भी चेंज होता है। अब वो किन परिस्थितियों में होता है ज़रा हम आगे इसको थोड़ा विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। अब अगला सेंटेंस देखिए, राम सेड टू मी आई शैल गिव यू ए पेन टुमारो। इस सेंटेंस को जब हम देखते हैं, वी ऑब्जर्व दिस सेंटेंस, वी फाइंड मैनी चेंजेस हियर। एक चीज़ तो ये हुई कि सेड टू जो है वो टोल्ड में बदल गया। कहने का मतलब यदि सेड टू आएगा, सेड टू तो वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। सेड टू टोल्ड में चेंज हो गया। आगे दोनों सेंटेंसों के बीच में कनेक्टिव आ गया दैट। फिर यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ आई सेल और यहाँ पर हो गया आई वुड, ही वुड, ये ही वुड हो गया। यानी कहने का मतलब जो आई है वो एक प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन बदल करके यहाँ पर ही हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किसी सेंटेंस को ले जाते हैं तो टेंस में भी चेंज होता है और प्रोनाउन के अंदर भी चेंज होता है। और ये देखिए यहाँ पर ये यू है वो मी बन गया है। और इसके अलावा ये जो टुमारो शब्द आ रहा है यहाँ पर, जो एडवर्ब आ रहे हैं, तो एडवर्ब यदि जो आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम शोइंग टाइम, एडवर्ब शोइंग टाइम, तो वो भी यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर जैसे टुमारो है तो वह द नेक्स्ट डे यहाँ पर हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किसी सेंटेंस को ले जाते हैं तो भी ऑब्जर्व मैनी चेंजेस। एक चीज़ तो ये कि दोनों ही जो टुकड़े होते हैं वो एक बन जाते हैं, सारे कौमे हट जाते हैं, दोनों ही टुकड़ों के बीच में कहीं कोई कनेक्टिव लग जाता है। इसके अलावा प्रोनाउन के भी चेंज होते हैं, इसके अलावा टेंस में भी चेंज होता है, इसके अलावा एडवर्ब का भी चेंज होता है। तो हम ये देखेंगे अगले वीडियो में कि ये चेंज किस तरह होते हैं, यानी एडवर्ब का चेंज, टेंस का चेंज और जो है प्रोनाउन का चेंज। तो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम इन सारे चेंजों के बारे में बात करेंगे। आप तब तक मेरे वीडियोस देखते रहें एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर माय वीडियोस। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।